सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अब हम बात करने वाले 26, 27, 28, 29 और 30 वाले क्वेश्चन की। तो 26 कह रहा है कि यदि किसी झील के जल का घनत्व 1.25 ग्राम 1.25 ग्राम ml इनवर्स है, तो हमने समझा है कि अगर कोई भी चीज़ घनत्व में हमें 1.25 ग्राम ml इनवर्स दी जाएगी तो हम समझेंगे, जैसे कि जल के लिए दिया गया है तो जल का घनत्व इतना दिया है तो 1 ml जल का भार हमारा कितना हो जाएगा, 1.25 ग्राम हो जाएगा। तो इसकी सहायता से शायद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि उसमें 92 ग्राम Na प्लस आयन प्रति किलोग्राम है। तो 92 ग्राम Na प्लस आयन प्रति किलोग्राम है, अर्थात 1 किलोग्राम विलयन में Na प्लस का भार कितना है, 92 ग्राम। कितना है, 92 ग्राम है। तो कह रहा है कि उसमें 92 ग्राम उपस्थित है, ऑलरेडी उपस्थित है। तो 1000 किलो, तो ये हम हो जाएगा 1000 ग्राम, क्योंकि हमें तो ग्राम में चाहिए तो 1 किलोग्राम के बजाय हम क्या लिख देंगे, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम में Na प्लस का भार कितना है, 92। आगे क्या कह रहा है, तो हमें Na प्लस आयन की मोललता ज्ञात करनी है। मोललता ज्ञात करने के लिए घनत्व का तो कोई मतलब होना नहीं चाहिए, इसका तो कोई मतलब नहीं होगा, बस विलायक का भार हमें निकालना है। तो विलायक का भार आ जाएगा हमारा जो है 1000 माइनस 92, यानी आ जाएगा 8, 9 में से गए 0 और 908 ग्राम। तो विलायक का भार आ गया इतना। अब यहाँ से हम लिख लेंगे, हम जानते हैं यम डैश W बराबर W अपान यम गुणे 1000। तो यम डैश हमें याद करना है, कैपिटल W 908 ग्राम आ ही गया है, ये 92 ग्राम है ही। विलेय का भार यानी Na प्लस का अणुभार होता है 23, हमें बताने की आवश्यकता भी नहीं है। तो आ गया है 92 बटा जो है 23। तो 3 चौक 12, 3 23, 3 दूनी 46, 46 और 23 नहीं ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट वैसे कर लीजिएगा कि 92 गुणे 1000 बटा 23 गुणे 908 कितना होगा इसका आंसर। अगर हम कैलकुलेट करके बताएं तो हो जाएगा 92 गुणे 1000 डिवाइड बाय 23 और इसको डिवाइड बाय कर देना हमें 908। तो ये मोललता आ जाएगी 4.405 मोल प्रति किलोग्राम, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मोल प्रति किलोग्राम मोललता। मोललता के संदर्भ में हमें ये विलेय का घनत्व तो देना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मोलरता कहता अगर कि 92 ग्राम आयतन की पुष्टि किलोग्राम में दी गई है, तो 1 किलोग्राम विलयन का Na प्लस का 92 कर लेते, फिर उस विलयन का 1000 का कन्वर्ट करते कि कितना ग्राम होगा, कितना ml होगा, तो ml करके निकालते। और वहाँ जब मोलरता ज्ञात करना होता, मोलरता के संदर्भ में हमें जो है जरूरत पड़ती। तो फिलहाल अभी यहाँ तो जरूरत नहीं है। अगर मोलरता, क्योंकि हमें तो दिख रहा है मोललता ही दिख रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। हो सकता है इंग्लिश मीडियम की बुक में ये मोलरता हो, यानी मोलरिटी अगर ज्ञात करनी होगी तो मैं आपको चाहे बता दूं कि मोलरिटी कैसे निकलेगी। जैसे ये यहाँ तक आ गया अपना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर यही चीज़ हमें ज्ञात करना होता मोलरता, तो मैं वैसे ही आपको बता दे रहा हूँ मोलरता कितना होता। तो 1000 ग्राम के लिए हमें क्या करना होता, यहाँ से चेंज करना होता कि 1 ग्राम जल का आयतन हो जाता हमारा 1/1.25 ml। तो 1000 ग्राम का हो जाता है कितना, जल का आयतन 1000/1.25। तो यहाँ पे हम रखते हैं या 1000/1.25 ग्राम विलयन का आयतन
हमें निकाल 1/1.2 ग्राम बिलियन का यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ता, आयतन निकालना पड़ता। तो वो हो जाता हमारा कितना, सॉरी माफ करिएगा, ये आ गया ml में। तो यहाँ पे हमारा आयतन आ जाता है कितना, आयतन भी बराबर आ जाता है 1000/1.25 ml। अब हम हम जानते हैं निकालते जो है यम भी बराबर W/M गुणे 1000। तो यम गुणे भी अपना कितना हो जाता है 1000/1.25 और W हमारा आता कितना 92/23 गुणे 1000। तो 92/23 यानी ये तो 4 होता ही होता और 1000 कैंसिल हो जाते, तो यम आ जाता अपना 4 गुणे 1.25 यानी कि 5 मोल प्रति लीटर। 25 चौक हाँ 5 ही आएगा, 5 मोल प्रति लीटर। तो अगर हमें मोलरता ज्ञात करनी होती तो इतना आता, अगर मोलरता ज्ञात करना होता तो इतना आता, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ये तो हमने एक्स्ट्रा ही बता दिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को आएगा जिन्होंने 11th में जो है 27 की बात कर लेते हैं, 2.27 की बात कर लेते हैं। तो वो ये क्वेश्चन उन्हीं को आएगा जिन्होंने 11th में जो है आयनिक गुणनफल पढ़ा हुआ है। वहां पे हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा हुआ था, आयनिक साम्यावस्था। तो आयनिक साम्यावस्था में हमने पढ़ा हुआ था कि कॉपर सल्फाइड जो है वो टूटेगा कॉपर डबल प्लस एस डबल माइनस में, तो इसका विलेयता गुणनफल हो जाएगा, विलेयता गुणनफल यानी KSP हो जाएगा यस इंटू यस, क्योंकि इसका यस आएगा इसका यस, तो KSP हो जाएगा आपका जो है यस स्क्वायर। तो यस बराबर आ जाएगा √KSP। ये मैं क्लास 11 वालों को याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ। विलेयता गुणनफल अगर 6.6 गुणे 10 की घात -16 है तो यह विलेयता कितनी हो जाएगी, अगर हम 6 गुणे 10 की घात -16 निकाल दें तो 6 का जो वर्गमूल होगा वो जहाँ तक मेरे अनुमान के हिसाब से करीब 2 दशमलव कुछ होना चाहिए। तो यहाँ पे 2.25 लगभग आ जाएगा और 10 की घात -8 मोल प्रति लीटर, इसका मात्रक हमने बताया था मोल प्रति लीटर। तो हमारा इसका जो क्या आ जाएगा बिलियन की उसकी अधिकतम मोलरता ज्ञात करनी है, तो ये आ जाएगा हमारा जो है मोल प्रति लीटर, इसके लिए विलेयता गुणनफल के संदर्भ में। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 2.28 वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो 28 क्वेश्चन हमारा जो है 28 ये दिया है कि 6.5 ग्राम एस्पिरिन दिया है, 6.5 ग्राम एस्पिरिन का फार्मूला दिया है C9H8O4 को 450 ग्राम CH3CN यानी कि एसीटोनाइट्राइल में बोला जाए तो एस्पिरिन का एसीट्रोनाइट्राइल में भरे, तो एस्पिरिन का हमें ज्ञात करना है। एस्पिरिन की भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता जो भी कहिए, तो वो तो है 6.5 और दोनों का मिश्रण कितना है 6.5, क्या मोलरता ही ज्ञात करनी है ना, हाँ नहीं सर भार प्रतिशतता ना, 6.5 धन 450 गुणे 100, एकदम इजी स्टेप है ये तो ये हो जाएगा अपना 6.5/456.5 गुणे 100। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि भार प्रतिशतता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो 6.5 गुणे 100 और भागे हम कर देंगे कितना 456.5, ये आ जाएगा हमारा 1.42%। ये एस्पिरिन का आ जाएगा किसके सापेक्ष जो है एसीट्रोनाइट्राइल के सापेक्ष जो है प्रतिशतता। तो बिलियन में एस्पिरिन की भार प्रतिशतता आ जाएगी 1.42%। अच्छा अगर सापेक्ष ज्ञात करें कि अनुपातिक रेशियो कितना होगा,
अनुपातिक रेशियो अगर हमें ज्ञात करना है, प्रतिशतता ज्ञात करनी है, तो एस्पिरिन की प्रतिशतता होगी, एस्पिरिन, याद रहे एस्पिरिन की प्रतिशतता हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, एसीटोनाइट्राइल CH3CN के सापेक्ष अगर हम करें तो 6.5 बटा उसके सापेक्ष यानी 450 के सापेक्ष कितना होगा, तो 0 0 कट जाएगा, ये 0.0 कट जाएगा और 65 का हो जाएगा, 13 25 65 और 9 9 1 कम 9 और 40 9 चौक 36 और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, ये भी जो है कितना आएगा लगभग, इसके सापेक्ष हम निकालेंगे 13/9 तो 1.44% आएगा। अगर हम किसके सापेक्ष निकालेंगे जो है एसीटोनाइट्राइल के सापेक्ष निकालेंगे तो, नहीं तो बाकी बिलियन के सापेक्ष तो 1.42% आ ही रहा है। ये मैं एक्स्ट्रा कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की। अब हम बात कर लेते हैं 29 क्वेश्चन की। 29 क्वेश्चन जिसे नैलाफ्रीन जो कि मॉर्फिन जैसी होती है का उपयोग, तो नैलाफ्रीन का फॉर्मूला दिया C19। 29 वाला क्वेश्चन है C19 H21 और NO3 स्वाब छोड़ने के लिए किया जाता है। अगर सामान्यतः नैलाफ्रीन की 1.5 ग्राम खुराक दी जाए तो उपरोक्त खुराक के लिए 1.5 गुणे 10⁻³ मोलल यम, स्मॉल यम है तो मोलल जली विलयन का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं यम डैश W बराबर W/यम गुणे 1000। तो यहाँ पे हमें स्मॉल यम दिया गया है 1.5 गुणे 10⁻³ गुणे, अब इसका हमें कैपिटल W ज्ञात करना है भाई कितना दिया जाए, और नैलाफ्रीन का दिया 1.5 ग्राम और बटा इसका अणुभार आ जाएगा, आपको जो है कैलकुलेट करना आना चाहिए, 12 गुणे 19 अगर हम करेंगे तो 228 प्लस 21 प्लस 14 प्लस 16 38। तो हम यहाँ पे कर लेंगे जो है 21 प्लस 14 प्लस 48 तो 311, कितना आ जाएगा 311। तो ये हो जाएगा 311 गुणे 1000, और जब यहाँ से कैपिटल W निकालेंगे तो 1.5 गुणे 1000 बटे 311 गुणे 1.5 गुणे 10⁻³ तो ये आ जाएगा हमारा जो है कितना, अच्छा 1.5 कट ही जाएगा, W बराबर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 बटा 311। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे क्योंकि 10⁻³ भी ऊपर जाएगा तो 10 लाख हो जाएगा, तो 10 लाख भागे हमें करना है कितना 311, तो 3215.434 ग्राम ये आ जाएगा हमारा आंसर। इतना ग्राम अगर हम खुराक देंगे तब जाके वो पूर्ति करेगा। चलिए अगला 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा की गणना करनी है। बेंजोइक अम्ल का 0.15 मोलर विलयन, तो मोललता के लिए, मोललता यहाँ पे फिर से मैं लिख देता हूँ, मोललता के लिए कौन सा फार्मूला हमने जानते हैं, यम डैश W बराबर W/यम गुणे 1000। अगर हमें 0.15 मोलर विलयन बनाना है तो उसकी कितनी मात्रा हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो यहाँ पे हमें जो है बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में 0.15 मोलर विलयन बनाने के लिए आवश्यक हमें मात्रा ज्ञात करनी है। तो ये तो इससे नहीं आएगा हमारा, ये किस प्रकार से आएगा कि 0.15 मोलर अर्थात 1 किलोग्राम विलायक कौन है, 1 किलोग्राम बेंजोइक अम्ल का मेथेनॉल में, तो बेंजोइक अम्ल ये हमारा होगा
C6H5COOH में मेथेनॉल यानी CH3OH, ये उसका फॉर्मूला का के मोलों की संख्या बराबर 0.15 मोल। तो 0.15 मोल हमारा जो है ये है। तो इसके अगर हम भार की तो 1000 ग्राम भी कह सकते हैं या किलोग्राम भी कह सकते हैं। 1 किलोग्राम C6H5COOH में CH3OH का भार अगर हम निकालें तो हमारा हो जाएगा मोल बराबर भार बटा अणु भार। तो भार बराबर हो जाएगा कितना, मोल गुणे अणु भार, ये आ जाएगा। तो हमें अगर भार चाहिए तो मोल में कितने का गुणा कर देना होगा, अणु भार का। और अणु भार हो जाएगा इसका कितना, 12 और 12 4 16, 16 16 32 यानी गुणे 32, यानी कि 32 का गुणा हम 1.32 गुणे 0.15 करेंगे, 0.15 तो आ जाएगा 4.8 ग्राम। यानी कि 1000 ग्राम विलायक के सापेक्ष विले यानी एथिल मेथिल अल्कोहल यानी मेथेनॉल कितना हो जाएगा, 4.8 ग्राम हो जाएगा। तो ये उसका उत्तर था एनसीईआरटी के। इन समस्त क्वेश्चन का हमने 3 पार्ट में, अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं, 2.4 2.5 का एक बना है और 2.6 2.7 2.8 2.9 का दूसरा पार्ट बना है, और ये तीसरा पार्ट था एनसीईआरटी का। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल।